जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज हमेशा आता था कि तू शुक्राना नहीं कर रही है और तू शुक्राना कर जल्दी से। तो मुझे जब भी गुरु जी का मैसेज आता था तो मैं गुरु जी के स्वरूप के पास जाकर बस गुरु जी को शुक्राना बोल देती थी। मुझे लगता था ऐसे ही शुक्राना करते हैं। फिर बार बार मैसेज आता था तू शुक्राना नहीं कर रही, तू अपना सत्संग कर, और तू संगत तक मैसेज पहुंचा। तो मैंने सोचा तब भी मैं बार बार शुक्राना गुरुजी के स्वरूप के पास खड़े होकर ही करती थी, और मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का शुक्राना ऐसे भी करते हैं सत्संग सुनाकर। फिर मैंने कई सत्संग सुने कि जिसमें ये होता था कि गुरुजी का शुक्राना करना सत्संग होता है। तो सत्संग जब संगत तक पहुंचता है तो वो भी गुरुजी का शुक्राना होता है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग मेरे ऑपरेशन का है। यूट्रस में मेरे एक बहुत बड़ी सी गांठ पड़ गई थी, फाइब्रॉइड हो गया था करीब 11 mm का। तो वो बहुत टाइम पहले से रहा होगा, कभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेके और बस ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मैं कभी डर के पीछे अच्छे से मतलब जांच करा के ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी। और मुझे बार बार बोला जाता था घर में कि तुम दिखाओ दिखाओ जाके। तो गुरुजी से जुड़ने के 3 महीने बाद शायद मुझे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो मैं गुरुजी को यही प्रे करती थी, गुरुजी यदि मुझे कोई बीमारी है तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे सत्संग सुना दो कोई, तो मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या बीमारी है, तो मुझे डॉक्टर को जाकर चेकअप ना कराना पड़े, मुझे ऐसे ही पता चल जाए। क्योंकि मेरा डर था अंदर से, मुझे इंजेक्शन वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर एक बार अचानक से क्या हुआ, सत्संग सुन रही थी मैं, बिल्कुल वही सत्संग आया जो मेरी सिचुएशन थी। फिर उसी दिन जिस दिन मैंने सत्संग सुना उसी दिन रात को मेरे सपना आया गुरुजी का। गुरुजी ने करीब रात में 2 बजे के आसपास क्या हुआ कि एक गरम रॉड मेरी थाइज में बड़ी जोर से मारी सपने में, और वो रॉड मेरे पैर में चली गई। वो बहुत गर्म थी, तो उसकी वजह से मैं सपने में चीखने लगी और गुरुजी से चिल्लाने लगी कि गुरुजी ये क्या कर दिया। और मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा, और वो जो दर्द थाइज में हो रहा था और वो मेरे यूट्रस तक पहुंच गया, और वो इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मैं नींद में चिल्लाने लगी। तो मेरी बेटी बगल में लेटी हुई थी, तो कहने लगी मम्मी क्या हुआ। तो मैंने कहा ये है गुरुजी, पता नहीं मेरी थाइज में बड़ी तेज़ गरम रॉड मार दी और मुझे बड़ी तेज़ दर्द हो रहा। और मैं ये चीज़ उसको रियल में बोल रही हूँ, मतलब आंखें बंद करी हूँ बट उसको बोल रही हूँ। तो वो उठी और कहने लगी कि मम्मी आप चिल्लाओ मत। और फिर मेरी नींद लग गई, तो दोबारा से वही सपना फिर से स्टार्ट हो गया, और मैं चीख रही गुरुजी से, और गुरुजी मुझे समझा रहे कि तू चिल्ला मत, तू सीढ़ी चढ़। तो मैं सीढ़ी चढ़ते जा रही, और मैं पीछे मुड़ने की कोशिश कर रही हूँ देखने की। तो गुरुजी कहते हैं पुत्र तू पीछे मुड़ के मत देख, मैं हूँ तेरे नाल और तू आगे बढ़। तो मैं आगे बढ़ती जाती हूँ उसी दर्द में, नींद में दर्द भी हो रहा है और मैं सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ। और जब सीढ़ी पूरी चढ़ जाती हूँ तो मैं एक दरवाज़ा खोलती हूँ, वो ऑपरेशन थिएटर जैसा दरवाज़ा होता है। तो मैं जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ तो उसमें अंदर प्लेन की सीटें होती, एरोप्लेन की। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने मुझे सीढ़ी तो चढ़ा दिया है और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है, और आप अंदर तो लेकिन एरोप्लेन की सीटें हैं। उसके बाद मेरा सपना टूट जाता है, और सपना टूटने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है यूट्रस में, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पेन होता है। तो मेरी बेटी मुझे पेन किलर्स देती है रात में, और मेरे को सिकाई करने के लिए बेल्ट देती है, तो मैं हीटिंग पैड लगा लेती हूँ। उसके बाद भी मेरे 2-3 घंटे तक दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने 5 बजे सुबह अपने हस्बैंड को जगाया और बताया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, अभी आप तुरंत हॉस्पिटल चलो। तो अंकल बोले कि अभी इतने टाइम कौन डॉक्टर मिलेंगे सुबह सुबह, तुम रुको, थोड़ा दर्द सहन करो, उस थोड़ी देर बाद हम चलते हैं। लेकिन बस मैं गुरुजी को मन ही मन प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद मैं 10 बजे घर से निकली हॉस्पिटल के लिए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वहाँ 11 बजे आई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके बोल भी नहीं पा रही थी, इतना पेन हो रहा था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा आप मुझे पहले कोई पेन किलर इंजेक्शन दो तो मेरा दर्द कम हो, उसके बाद मैं सब बता पाऊंगी आपको। तो तुरंत उन्होंने मुझे इमरजेंसी में भेज दिया, और 2 घंटे के लिए मुझे मुझे इंजेक्शन दे दिया दर्द का, और 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा।
तो अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैम आपको तो बहुत बड़ा फाइब्रॉयड है कि आपकी ओवरी भी नहीं दिख रही है, हो सकता है उसमें आपके पीछे और भी फाइब्रॉयड हो। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो बोली आपको कैसे पता है? अब मुझे तो गुरुजी ने सत्संग में पहले सब सुना दिया था, पर मैं डॉक्टर को नहीं बोल सकती थी कि मुझे ये सब कुछ पता है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि इस मतलब इतनी पढ़े लिखे उसमें आप लोग अंधविश्वास करते हो कि गुरुजी ने, सॉरी संगत जी माफ करना, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए गुरुजी के लिए, बट लोग तो यही सोचते हैं ना कि इतना अंधविश्वास, और आप क्या सत्संग सुन के ये समझ जाओगे कि आपको फाइब्रॉयड है। पर मैं गुरुजी पे इतना बिलीव करती थी कि जो चीज़ वो मतलब सुनाते थे सत्संग में या कुछ ऐसा होता था तो मैं मान लेती थी इस चीज़ को। फिर मुझे उन्होंने MRI कराने के लिए बोला, तो मैं MRI कराने के लिए गई। तो वहाँ पर मुझे दुर्गा माता की एक फ़ोटो लगी हुई थी, उसमें मुझे गुरुजी दिख रहे थे ग्रीन कपड़ों में, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ ही थे। मैं जब भी जाती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो मेरा ये मतलब नियम था, मैं घर से निकली और गुरुजी को साथ लेकर ही जाती थी अपने। तो वहाँ मुझे गुरुजी दिखे तो मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला अंकल जी को कि यहाँ पर भी गुरुजी हैं। तो वो अंकल जी कहने लगे तुम्हें तो हर जगह गुरुजी दिखने लगे, क्योंकि अंकल को इतना वो नहीं था कि मतलब ऐसे भी गुरुजी दिखते हैं कहीं पर। तो मैंने कहा देखो गुरुजी को तो ये लोग भी मानते हैं, मतलब ये हॉस्पिटल वाले जहाँ हम लोग MRI कराने गए। तो बोले नहीं दुर्गा जी हैं। तो मैं उनको बोलूँ नहीं गुरुजी हैं, देखो ये दिख रहे हैं ग्रीन कपड़ों में। तो बस ये सब बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं अंदर गई MRI कराने के लिए। रिपोर्ट में मेरा 11 mm का बहुत बड़ा, जैसे दोनों हथेली में ले लो इतना बड़ा मेरा फाइब्रॉयड। और मेरा वहीं से रोना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत घबरा गई कि अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। और मैं घर आई तो मैंने सारी रिपोर्टें उठा के गुरुजी के पास रख दी और मैं रोने लगी कि मुझे बचा लो गुरुजी, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा। तो गुरुजी से मतलब मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, इतने साल पुराना मेरा फाइब्रॉयड था। तो दिमाग में ये चीज़ बार बार आ रही थी कि गुरुजी मुझे कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। तो मैं बार बार उनको यही बोले जा रही थी और घर में सब मुझे समझा रहे थे क्या तुम पागल हो, ऐसे नहीं डरते और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम आराम से ऑपरेशन कराओ। फिर उसके बाद मेरी डेट फिक्स हुई ऑपरेशन की जैसे तैसे। फिर मैं गुरुजी के यही बोलती रही गुरुजी मेरी बायोप्सी हो तो मुझे कुछ ना निकले, गुरुजी मुझे कैंसर ना निकले। तो मेरा ऑपरेशन होने के पहले ही गुरुजी ने मुझे अपना जो बायोप्सी की जो रिपोर्ट थी वो भी दिखा दी मुझे सपने में, वो दिखा दिया। मैं वॉशरूम जाती हूँ, मेरे कुछ अंदर से निकल रहा वाइट वाइट, एक सिलिकॉन जैसे पाइप सा मेरे अंदर से निकल रहा और वो लिक्विड से भरा हुआ है वाइट वाइट। तो एकदम से मैं डर जाती हूँ देख के। तो मैं उसको देख रही होती हूँ, तब तक मेरे सपने में ही कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं और वो मुझे बोल देते हैं कुछ ऐसा। तो मैं उसको छुपा देती हूँ कि मतलब कोई देख ना ले, किसी को ये ना पता चल जाए कि मुझे कैंसर है। ये मैं सपने में देख रही हूँ सब कुछ। फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो मैं वही चीज़ उठा के देखती हूँ तो वो एक सूलेस जैसा रिबन जैसा वाइट वाइट बन जाता। तो गुरुजी ने सपने में मेरी जो भी बीमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो भी दूर कर दी। मतलब आप गुरुजी पे विश्वास बनाकर रखिए, फिर देखो गुरुजी आपकी कैसे मदद करते हैं। हर पल वो आपके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। जब भी कहीं जाओ तो गुरुजी से यही बोलो गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमारा ध्यान रखना, गुरुजी अंग संग रहना, गुरुजी हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन मुझे एनेस्थीसिया के लिए बुलाया गया कि मतलब वो पूरी जानकारी लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स या कुछ तो नहीं है। तो मैं उस दिन अपने बेटे के साथ एनेस्थीसिया की डॉक्टर से मिलने जा रही थी। तो उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि मुझे 2 दिन से बराबर दर्द ही था, थोड़ा थोड़ा। मैं पेन किलर्स ले रही थी और ये था कि ऑपरेशन जल्दी ही करेंगे डॉक्टर बोले। तो मैं एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से मिलने जाने के लिए मैंने कहा कि चलो अभी गुरुजी को बोल देंगे जब चलने लगेंगे कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तो बहुत डरती थी अंदर से। तो मेरा बेटा बोला मम्मी गाड़ी नहीं लेके चलते हैं, आप ऐसा करो यहाँ बैठो, अभी हम कैब बुला रहे हैं, हम लोग कैब से ही चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहीं ड्राइंग रूम में लेट गई, कैब आई और मैं उठ के तुरंत चल दी। अब मैं अपने बेटे से रास्ते में बोल रही हूँ बेटा आज मैंने गुरुजी को जल्दी में नहीं बोल पाया चलने के लिए हॉस्पिटल, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही मन ही मन, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं बोला गुरुजी को। तो
10 मिनट मैं निकली घर से, उसके बाद मेरा बेटा मुझे बार बार इशारे से बता रहा है कि मम्मी सामने देखो, मम्मी सामने देखो। तो मैं बोल रही हूँ उससे, मैं क्या देखूँ सामने? तो बोला देखो मम्मी आपके गुरुजी। तो मैंने कहा यहाँ कहाँ गुरुजी? बोले अरे मम्मी देखो कैब में गुरुजी का स्वरूप माला में लटक रहा था, मतलब लगा हुआ था। तो अरे मैं बड़ी खुश हो गई देख के कि गुरुजी तो मेरे साथ ही जा रहे हैं, और वही गुरुजी मुझे वहाँ पर लेकर गए उसी कैब से हॉस्पिटल तक। और मैं ये खोज रही थी कि मेरे ही शहर में कानपुर में कहीं सत्संग होते हों तो मुझे भी मिल जाए, क्योंकि तब तक मुझे सत्संग का कुछ पता ही नहीं था कहाँ पर होते हैं। तो देखो गुरुजी ने कैसे मुझे सत्संग तक पहुँचाया। वो जो कैब ड्राइवर थे भैया, उनके घर पे सत्संग होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपके घर पे सत्संग होता है, कहाँ पर होता है और किस जगह पर? तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरे ही घर पे होता है, आप कभी आइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मतलब मुझे सत्संग तक भी पहुंचा दिया कि ऐसे सत्संग होता है। तो उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं उनके घर नहीं जा पाई सत्संग में। उन्होंने सेकंड टाइम मुझे फिर इनवाइट किया सत्संग के लिए, तब भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल से ही घर आई थी। तो मेरा ज़्यादा डॉक्टर ने कहा था कि अभी तुमको ज़्यादा जाना वाना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना, ऐसे ही कुछ। फिर उसके बाद जब थर्ड टाइम उनके घर पर सत्संग हुआ तब फिर मैं उनके घर गई, और फिर उन्होंने मुझे किसी के थ्रू एक मैसेज भेजा सत्संग का। तो मेरे एक होटल में सत्संग होता, तब हम वहाँ जाने लगे। और ऐसे गुरुजी ने मुझे संगत परिवार से जोड़ दिया, क्योंकि मैं हमेशा प्रे करती थी गुरुजी मुझे संगत से जोड़ दो। और गुरुजी ने मुझे संगत से भी जोड़ा। मेरा बहुत अच्छे से गुरुजी ने ऑपरेशन भी कराया। और जो मैं जितना ज़्यादा डर रही थी, और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो डॉक्टर्स कहने लगी कि मैम आप रिलैक्स हो जाओ, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपका बीपी बहुत ऊपर जा रहा है। तो बस मैंने अपने दोनों हाथ आपस में बांधे और वे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती रही मनी मन। और गुरुजी से मैंने यही बोला, गुरुजी आप मेरे बगल में ही खड़े रहना जब तक मेरा ऑपरेशन हो। और संगत जी कब मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली और मैंने गुरुजी के स्वरूप मंगाने के लिए किसी को बोल रखा था कि मुझे स्वरूप चाहिए, और मैं यही प्रे कर रही थी कि जिस दिन मैं ऑपरेशन के लिए जाऊं तो मैं गुरुजी का ब्रेसलेट घर पे आ जाए और मैं पहन के जाऊं। तो वो तब तो नहीं आ पाया, लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो मेरी बेटी, जो मेरी ब्लेसिंग्स आई थी दिल्ली से, अंकल ने किसी ने भेजी थी, तो मेरी बेटी वो ब्लेसिंग्स लेके हॉस्पिटल पहुंची। बोली मम्मी, जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई तो उसने कहा मम्मी आपके लिए बहुत गुरुजी ने बहुत अच्छी कोई चीज़ भेजी है। तो मैंने एकदम से बड़े खुश होकर बोला क्या हुआ, क्या गुरुजी आ गए? तो उसने पूरी ब्लेसिंग मुझे दिखाई गुरुजी की, सारे स्वरूप थे उसमें, गुरुजी के ब्रेसलेट थे, पॉकेट स्वरूप थे। तो उन अंकल को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे गुरुजी की पहली बार ब्लेसिंग भेजी। और सब मेरा गुरुजी की कृपा से मेरा बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। मेरे जितने मन में डाउट थे कि मुझे कहीं ये नहीं, मुझे वो नहीं, तो गुरुजी ने सारे क्लियर कर दिए। और वैसे तो मैं करा ही नहीं पाती डर के पीछे ऑपरेशन, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद कहते हैं ना गुरुजी पहले आपको हेल्थ बख्शते हैं, तो वो बात बिल्कुल सच हुई। गुरुजी ने पहले मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर दी है और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती थी। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा भी हो गया है, तो अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। और सत्संग में जो गलती हुई संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।